नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरे पीछे जो दृश्य आप देख रहे होंगे, इससे आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि इस वक्त हम पवित्र राम जन्मभूमि पर है, जहां 500 वर्षों बाद भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। राम मंदिर का विधिवत उद्घाटन या कहें कि प्राण प्रतिष्ठा तो 22 जनवरी को होनी है। रामलला 22 जनवरी को विराजमान होने हैं, लेकिन उस परिसर को देखने की जो उत्सुकता है वो लोगों में साफ साफ हमें नजर आ रही है। आपका नाम? मैं रमेश चोपड़े, नागपुर से आया हूँ, महाराष्ट्र से। आप पहली बार आए हैं, पहले भी आए हो? नहीं, मैं 1992 में 6 दिसंबर को यहीं पे था। अच्छा। 3 दिन पहले से। और मेरे साथ में वहाँ के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस, हमारी नागपुर से एक टीम आई थी। अच्छा। जिसमें हम लोग 100-200 लोग थे। तो हम लोग आए थे, यहाँ पे रुके, साकेत में रुके थे। इधर एक आश्रम था साकेत करके। 3 दिन हम यहाँ पे थे, यानी हम लोग यहाँ पहुँचे थे 4 तारीख को, और करीबन 6 तारीख के बाद 2 दिन और 8-9 को हम यहाँ से निकले। तब बाकी जब उस समय में सरकार ने कुछ बंदी लगा दिया था फिर यहाँ पे, तब हम गए थे। तो हमने ढांचा तो अपने आँख से गिरते हुए देखा है। हम लोग करीब भी थे उसके, तीनों ढांचे जो 4:45 पे पूरे तीनों ढांचे ढह गए थे। और जो खुशी हुई, और आज ये तो देख के खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि उस समय पे सही पे बताया कि बहुत कंजस्टेड था, जहाँ चलने को जगह नहीं थी। और आज जो जीवन अच्छा चौड़ा रोड बना है और सारा सुशोभीकरण हुआ है, तो निश्चित रूप से ये बहुत खुशी की बात है। आज 31 वर्ष 1 महीने के बाद ये हम लोग देखने के लिए आ रहे हैं। तो इसके पहले भी आया था, मगर उस समय काम चल रहा था, और आज बड़ी खुशी हो रही है। 31 साल पहले ये जो बाबरी ढांचा जो ढहाया गया, और आज प्रभु श्री राम जी का मंदिर यहाँ पर भव्य रूप से बना है, इसका बहुत हमें खुशी है। अच्छा भाई साहब, हम आपको क्या लग रहा है, सच बोल रहे हैं? एकदम 100% सही बोल रहे हैं। जहाँ तक भाजपा को श्रेय लूटने की बात है, भाजपा श्रेय अपने आप नहीं लूट पाएगी। भाजपा को श्रेय हम लोग दे रहे हैं। अच्छा। जनता के सौजन्य से भाजपा श्रेय पा रही है और अपने एजेंडे के तहत ये काम कर रही है। रही बात बाला साहब ठाकरे की, बाला साहब ठाकरे का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र था, ये यूपी है। यहाँ योगी बाबा आए, मोदी बाबा केंद्र में बैठे हैं, फिर योगी बाबा ने इसकी पहल किया, तमाम बजट लाए और ये काम कराया। और योगी बाबा हैं कि महीने में 4 बार अयोध्या जाते हैं और मोदी जी की अगवानी करते हैं, यहाँ का भी काम देखने आते हैं। अच्छा, मतलब निरंतर योगी आदित्यनाथ इस चीज में इन्वॉल्व है? हाँ, इन्वॉल्व है, क्यों नहीं इन्वॉल्व है, बिल्कुल उनका एजेंडा है, उनके मैनिफेस्टो में है। नहीं, मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रहा, मतलब एज अ मुख्यमंत्री वो यहाँ पे आके देख रहे हैं चीजों को। देख रहे हैं, ये कह लीजिए कि उनका उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं अपने। अच्छा। अच्छा, ये मेरे को बताइए, राम मंदिर तो चलिए राम मंदिर ट्रस्ट बनवा रहा है, लेकिन बाकी के आसपास की जो चीज़ें हैं वो बनवाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार आगंतुकों के लिए, पर्यटकों के लिए, और जितने अपने दर्शन करने के लिए लोग आएंगे, तीर्थ करने के लिए लोग आएंगे, उनकी ये जिम्मेदारी, उनके लिए सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना सरकार का काम है। सरकार ने उस दिशा में कुछ काम किया? आप क्योंकि पास के, इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ। सरकार ने इतना काम किया है कि सादतगंज से लेके नया घाट तक पूरा रामपथ बनवा दिया। कब बनाई ये? तो हाँ, अभी इसी 2000, तो हाँ, जो 2023 में बना। अच्छा। 2023 में बना, अब जाके पूरा हुआ। आप यहाँ से, जहाँ से हम इंटर किए हैं, वहीं देख लीजिए, बगल में बहुत बड़ा रैन बसेरा बन रहा है। अच्छा। हमने देखा तो नहीं, लेकिन पढ़ा कि यहाँ 3 स्टोरी का पार्किंग बनने जा रहा है। पार्किंग वाली समस्या दूर होगी, बन गया है, फेंसिंग का काम बाकी है। रेलवे स्टेशन में देख के आ रहा हूँ, हवाई अड्डे से मैं एक पैसेंजर छोड़ के आ रहा हूँ। हर चीज़ एकदम राममय है, राम मंदिर की शक्ल में। बिटिया को जानी, मैं तो वकालत करता हूँ, बिटिया को जाना था न्यूयॉर्क। अच्छा। उसको छोड़ के आए हैं अयोध्या। पहले हम लखनऊ जाते थे, बनारस जाते थे, गोरखपुर जाते थे, इलाहाबाद जाते थे। अब ये हमारे यहाँ 50 किलोमीटर आया आराम से गाड़ी लेके, उसको छोड़ दिए 11 बजे, 12:50 फ्लाइट थी, उसके बाद चले आए यहाँ राम करने। चलो एक बात बताइए, सैम पित्रोदा का नाम तो आपने सुना ही होगा, सुना है? ओ भाई साहब कह रहे थे कि देश में मोदी जी बहुत ज़्यादा मंदिर 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 कह रहे हैं। मंदिर से मॉडर्न इंडिया बनेगा क्या? डेवलपमेंट होगा क्या? मंदिर से डेवलपमेंट हुआ क्या? ये बताइए, सैम पित्रोदा को और कोई तो मंदिर करने वाला नहीं मिला, मोदी जी कर रहे हैं इसलिए मिले। एक चीज़, दूसरी चीज़, वो देखिए केवल मंदिर ही उनके एजेंडे में है और विकास कार्य नहीं है। चाहे शौचालय ले लीजिए, चाहे गैस ले लीजिए, चाहे गरीबों का मकान ले लीजिए, और
और तमाम चीज़ें हैं। ये सब तो कह रहे हैं कागज पे है, जमीन पे कहाँ? कागज पे कहाँ है, जमीन पे है, सब जमीन पे है। और क्या, जिसको दिखाई पड़े वो देखे, जो दूसरा चश्मा लगाया है उसको नहीं दिखाई पड़ेगा। हाँ 24 में मोदी जी के पास एजेंडा नहीं था, इसलिए समय से पहले राम जी का उद्घाटन करवा रहे हैं ताकि नैया पार लगे। ये एजेंडा तो 89 से है भाजपा का, विश्व हिंदू परिषद और RSS का। ये एजेंडा 24 का नहीं है, ये 89 से है। और क्या, कांग्रेस तो हवा में श्रेय लेना चाहती थी, राजीव जी ने शिलान्यास करवाया, ताला खुला। क्रेडिट भी नहीं नहीं देते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उसके बाद स्वागत करते हैं, लेकिन राहुल जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। बताइए राहुल जी को क्यों भेजे, क्या है वो? एक सांसद ही तो हैं, फिर 543 सांसद बुलाए हम। क्या भाई साहब, आइए आगे आइए, आप युवा नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी रमेश चंद्र कौशल। बताइए, कह रही है कि सरकार ने आप लोगों को मंदिर में उलझा दिया और रोजगार आपका छीन लिया, इसलिए आपको रील वगैरह देखना पड़ रहा है पूरे दिन। अब ये अयोध्या वासियों से पूछना पड़ेगा आपको कि आपका व्यापार चला गया या आपका व्यापार आ गया और बढ़ गया। आप कहाँ से हैं? हम इसी जमीन से हैं और यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि सबको व्यापार बढ़ गया है। हम 50 किलोमीटर से दूर आए हैं, अब हम नहीं कुछ तो 200 रुपया खर्चा करके जाएंगे। हम क्यों आते हैं यहाँ पे? 200 रुपया किसी को दे के जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे किसी का। तो रोजगार इन लोगों का बढ़ गया, ना कि कम हुआ है, रोजगार सबका बढ़ गया है। जी विकास वगैरह कुछ नजर आया? पास कहीं हैं आप लोग, तो आप लोगों ने तो इसको बदलते हुए अगर कुछ बदला है तो देखा होगा। क्या बदला है बताइए। पहले आते थे तो आप घंटों जाम में फंसे रहते थे। अच्छा। आज ये परिस्थिति है कि आप नया घाट से बैठ जाइए और जाके शहादतगंज पे 15 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। 4 लेन रोड है, कहीं कोई जाम की समस्या। योगी जी ने बनवाया? मोदी जी का कारनामा है, जो कुछ किया मोदी और योगी जी का कारनामा है, उनका किया धरा है सब कुछ। कहते हैं योगी जी तो सिर्फ बुलडोजर चलवाते हैं तोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए कहाँ चलवाते हैं। आप आए हैं यहाँ, आपने देखा होगा कुछ जुड़ा है या टूटा है? ये तो जन्मभूमि जो ट्रस्ट है वो नहीं, आप यहाँ नहीं देखिए भाई, आप किसी भी रोड पे चले जाइए, मतलब कोई ऐसी टूटी फूटी रोड हो हमारे गोंडा जिला में या अयोध्या जिला में, आप बताइए। मतलब कि अयोध्या के आसपास के एरिया को भी विकास प्रोजेक्ट में लिया गया है। बिल्कुल लिया गया है। जो कि 2 लेन थी उसको भी 4 लेन किया। गोंडा से जो है नेशनल लखनऊ का हाईवे है। मयंक जी, मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी कि जब तक हम राम मंदिर के आसपास रहेंगे, थोड़े थोड़े देर पे आप हमारा जो प्रभु जी का मंदिर बन रहा है उसको भी हमारी ऑडियंस को दिखा दें, ताकि जो लोग वहाँ घर बैठे हम लोगों का वीडियो देख रहे हैं वो भी सामने हो। देखिए सामने जो है भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमारे मजदूर भाई लगातार लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी जो है इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो और 500 वर्षों तक जो हिंदू समाज की एक प्रतीक्षा रही है अपने प्रभु को देखने की, उनके निज स्थान पे वो पूरी हो सके। लोगों की आस्था अगर आपको देखनी है तो थोड़ा सा कैमरे को नीचे कीजिए। ये अभी साफ जगह नहीं है, कंकर है, पत्थर है, क्योंकि लगातार निर्माण कार्य चालू है। लेकिन आपको नज़र आएगा कि लोगों ने चप्पल नहीं पहन रखी है। ये इसलिए नहीं पहन रखी है क्योंकि इन लोगों से प्रमाण मांगे गए थे कि राम है या नहीं है। इनके नंगे पांव बताते हैं कि राम वहीं थे, इनकी आस्था वहीं मौजूद थी। हाँ जी, क्योंकि हम विशेष रूप से इसी कार्य के लिए आए हैं, तो आप बीच बीच में दिखाते रहिएगा ताकि ऑडियंस जो है वो आनंदित होती रहे। चाचा बताइए। मैं सतना मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं उस समय भी यहाँ अयोध्या में था जब यहाँ पे कार सेवा हो रही थी। अच्छा, 1992? हाँ, 1992 में तो के पहले जब मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे, जब इन्होंने यहाँ पे फायरिंग कराई थी, उस समय भी हम लोग यहाँ पे थे। उसके बाद 92 में भी थे और 92 के बाद जो है हम 2002 में भी थे जब यहाँ पर शिलान्यास हो रहा था। उस समय भी बड़ी मात्रा में कार सेवक आने वाले थे। उस समय भी ट्रेनें वगैरह बंद करा दी गई थी कि भाई कम से कम लोग आएँ। उस समय भी थे और फिर 2002 के बाद हम यहाँ से गए और उसके बाद फिर हम आज मतलब जो है यहाँ पे देखने आ रहे हैं कि राम मंदिर और यहाँ क्या क्या विकास हो रहा है। आप उस समय के विकास और आज के विकास में देखेंगे तो ज़मीन आसमान का अंतर है। और इतना मतलब जो है अभी अयोध्या ये डेवलप कर रही है या डेवलप कर रही है, वो गलियाँ जो हम लोग जिस गलियों में थे और वो गलियाँ वो कितनी अब चौड़ी कर दी गई हैं कि जहाँ से मतलब कि पूरा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकल सकती हैं। वो गलियाँ एकदम बिल्कुल सकरी गलियाँ थी। अभी जब आप इधर से आए होंगे सारा चौड़ा कर दिया गया है। तो अभी डेवलपमेंट तो इतना ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे कि मतलब आप समझिए कि ये अभूतपूर्व डेवलपमेंट है यहाँ का।
और एक तरह से राम मंदिर यहाँ आने से पूरे अवध क्षेत्र का, मतलब आप अवध क्षेत्र में पूरा लखनऊ मतलब ये दूसरा लखनऊ बनेगा आपका। जो आज ये अयोध्या है ये दूसरा लखनऊ बन जाएगा। लग रहा है सरकार ने, योगी ने, मोदी ने कार्य करवाए कुछ यहाँ पे? बहुत कार्य करवाया है, मतलब इतना कार्य करवाया कि जितना मतलब कि हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, वो कल्पना के मतलब से भी ज़्यादा है। अभी तो देखिए आप, यहाँ से रायबरेली पूरी 6 लेन रोड बन रही है, 4 लेन पूरी रोड बन रही है। अभी तो ये जितने अभी कनेक्टिव रोड है इनकी सारी रोडों का भी निर्माण कार्य चालू है। हाँ, ये बहुत बड़ा मतलब यहाँ काम हो रहा है। इतना डेवलपमेंट तो कभी मतलब ना सोच सकते थे ना हो सकता था, दोनों चीज़। क्या लग रहा है अभी अब थोड़ा सा इसको पॉलिटिकल भी लेके जाएंगे, क्योंकि इलेक्शंस हैं और राम मंदिर का मुद्दा हमेशा चुनाव में उठता रहा है। एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और एक राम मंदिर है, कौन किस पे भारी पड़ेगा? अरे देखिए, राम है जो है हम लोग के आराध्य हैं और हमारे दिल में बसते हैं। वो भारत जोड़ो भारत तोड़ो यात्रा ये सब काम नहीं आ पाएगी यहाँ पे। ये राम मंदिर जो है वो राम मंदिर है और राम राम है। वो चाहे जितना चिल्लाए इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, कब्रिस्तान जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मस्जिद जोड़ो और कब्रिस्तान जोड़ो यात्रा वो कर रहे हैं, न्याय यात्रा नहीं कर रहे हैं। बंगाल में नहीं जाने वाले वो कहीं, अब वो फिर 5 साल के लिए संन्यास में जाने वाले हैं, फिर 5 साल के लिए संन्यास में, कहानी खत्म। 24 में भी, अब 29 का देखें। हाँ, इससे पहले पता नहीं है। मोदी के नारे क्यों लगा रहे हैं? मोदी ने सब कुछ किया है हमारे लिए। क्या नहीं किया? सब कुछ किया है हमारे। बनारस, विंध्याचल, अयोध्या, कहाँ नहीं किया? मथुरा, कहाँ नहीं किया? कहाँ नहीं किया? बताइए कहाँ नहीं किया? आप बताइए। कब्रिस्तान में भी कर दिया, कईयों को भेज दिया हुरों के पास, 72 हुरों के पास। हाँ, कश्मीर जाइए देखिए, रोज जा रहे हैं, रोज भेज रहे हैं, रोज। अभी एक को पकड़ लिया दिल्ली में, उसको भी भेजेंगे। सुनने, लेकिन आपको रोजगार तो नहीं दे रहे ना मोदी? कौन कह रहा है रोजगार नहीं दे रहे हैं? आप नहीं रुकिए, बताइए। आप जो है हर साल एग्जाम निकलता है, आप बैठिए, क्वालिफाई करिए, एग्जाम दीजिए, उसमें आप आएंगे, आप जॉब करिए। जॉब का मतलब, रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि गवर्नमेंट जॉब। रोजगार का मतलब ये होता है कि आप प्राइवेट में काम करिए, प्राइवेट फैक्ट्रियों में भी काम करिए। कहाँ रोजगार नहीं? तो सब प्राइवेट फैक्ट्री वगैरह तो सब अंबानी अडानी को दे रहे हैं राहुल जी। आप किसको दिए थे राजस्थान में जब अशोक गहलोत की सरकार थी? तो आप किसको दिए थे? छत्तीसगढ़ में जब आप जो है जो राजस्थान की उसकी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आप किसको दिए थे? कौन था वहाँ पे? आप कर्नाटक में किसको दिए थे? कर्नाटक में किसको दिए थे आप? ये सब पाखंड है इनका। और अब सनातन के आँख खुल चुकी है, इसकी वजह से अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा तमाम चल रही है। इनके जो है ना, मुल्ला मुलायम कहाँ गए? लालू प्रसाद यादव, ये सब टोपी पहनने वाले जो लोग हैं, इनका चरित्र कला ही खुल गई है। अब आँख हिंदुओं की जागृत हो गई, खुल गई है। तेजस्वी जी कह रहे थे मंदिर जाएंगे दान देना पड़ेगा, बताइए। पिताजी से अपने पूछे ना, चारा घोटाला में कहाँ कहाँ बलि चढ़ाए हैं, पूछिए, बताएंगे वो कहाँ कहाँ मंदिर में गए हैं उनके। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।